बना दिए, 9 मॉड्यूल पहले हैं और 9 मॉड्यूल बाद में है। ठीक हो गया। तो आज हम ऐसा करेंगे कि चैप्टर 1 या मॉड्यूल 1 देखेंगे। चैप्टर 1 में बेसिकली वो ये चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले वो कहता है अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग वो लैंग्वेज है, बेसिकली अकाउंटिंग एक आर्ट होता है या बुक होती है, which is used to communicate and understand the financial ideas, expressions, फाइनेंशियल थॉट्स। थोड़ा सा मुश्किल लिखी हुई है, मैं डेफिनेशन थोड़ी सी आसान लिखने लगा हूँ। अकाउंटिंग वो आर्ट है जो कि रिकॉर्ड करता है, समराइज करता है, उसके अलावा क्लासीफाई करता है, क्लासीफाई करता है, और उसके अलावा बेटे क्लासिफिकेशन के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। इनकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की, ये वो जो मैंने ऊपर बात, ट्रांजैक्शन होती है लेन देन, मनी में जो लेन देन होता है ना, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और इंटरप्रिटेशन अकाउंटिंग करती है। यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट, अंडरस्टैंड फाइनेंशियल आइडियाज, फाइनेंशियल एक्सप्रेशंस एंड फाइनेंशियल थॉट्स। यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं मुश्किल जुबान में। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि वो ऊपर वाली चीज़ का कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक हो गया? जैसे हम बिजली का बिल पे करते हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, क्लासिफ़ाई करना है, वो एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं। ठीक है? इनको बेटे देख लेना, बाद में बेशक लिख भी लेना। अच्छा, ठीक। उसके बाद लैंग्वेजेज़, अभी जी हम लैंग्वेज क्या होती है? यानी लैंग्वेज वो ज़रिया होता है जिससे 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, इन्फॉर्मेशन किसी और को बताते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस क्या होती हैं? वो इन्फॉर्मेशन बेटे जिनके अंदर मनी इन्वॉल्व होती है। वो इन्फॉर्मेशंस जिनके अंदर फाइनेंशियल्स यानी कैश इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होती है, पैसा इन्वॉल्व होता है, उन्हें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस कहते हैं। अच्छा जी, ट्रांज़ैक्शन क्या होती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अच्छा, वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बताता है 3 तरह की हैं, ट्रांज़ैक्शन, इवेंट और कंडीशन। सबसे पहले क्या है कि ट्रांज़ैक्शन 2 लोगों के दरमियान जो लेन-देन होता है उसको ट्रांज़ैक्शन कहते हैं, ठीक है? इवेंट आर द आउटकम ऑफ द इंसिडेंट, यानी जो कोई भी आप इंसिडेंट होता है ना, उसका जो रिज़ल्ट होता है ना, किसी भी ट्रांज़ैक्शन का जो रिज़ल्ट होता है ना, उसको हम इवेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। और लास्ट में कंडीशन आर द एडजस्टमेंट इन द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन। आपने कोई काम लिखा, उसमें आपको किसी ने कहा कि नहीं यार, इसको थोड़ा-सा आपने गंदा लिखा है, इसको साफ करके लिखो। ये लफ्ज़ की स्पेलिंग गलत लिखे हैं इसको, तो उसे कहते हैं कंडीशन। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करना, यानी जो गलत हुआ हुआ है उसे ठीक करना। ट्रांज़ैक्शन मैंने अभी आपको बताया है, डीलिंग बिटवीन 2 बंदे आपस में डील कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांज़ैक्शन कहेंगे। सोशल मोटिव डीलिंग, ठीक है? सोशल ट्रांज़ैक्शंस क्या होती हैं? एक-दूसरे को गिफ्ट वगैरह दे देना। इकोनॉमिक बेनिफिट डीलिंग, मॉ इकोनॉमिक बेनिफिट डीलिंग वो होती हैं जिनके अंदर 2 या 2 बंदों के दरमियान चेंजेज़ आ रही होती हैं, लेकिन दोज़ आर इन द टर्म ऑफ मनी, मॉनेटरी होती हैं। वो ट्रांज़ैक्शन जो मॉनेटरी होती हैं उन्हें हम इकोनॉमिक डीलिंग्स कहते हैं। डीलिंग बिटवीन एंटिटीज़ एंड अदर पर्सन, यानी जब एंटिटी होती है कोई इदारा, एंटिटी इदारे को बोलते हैं, कंपनी को बोलते हैं। ठीक है सर। जब कंपनी और किसी बंदे के दरमियान डीलिंग होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? और एंटिटी डीलिंग, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद जी, फ्रॉम दिस डिटेल वी एक्सट्रैक्ट 2 क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द, वो कहता है ट्रांज़ैक्शन के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। वो यार वही हम बार-बार कर रहे हैं सारा कुछ जो पड़ा है, कि ट्रांज़ैक्शन क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान डीलिंग, और शुड बी मेजर इन टर्म ऑफ कैश, यानी कम कैश या मनी। यानी ट्रांज़ैक्शन क्या है? वो चीज़ जो मनी की सूरत में मेजर की जाए और 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान में हो। बेटा ये एक्सरसाइज़ है, इसको देख लेना। इवेंट हमने कहा था ना कि इवेंट मीन्स एनीथिंग दैट हैपन, देयर आर 2 टाइप, यानी जो बेसिकली आप कोई काम करते हैं उसका जो आउटकम होता है वो इवेंट होता है, ठीक है? Monetary event, it is the outcome of happening of incident that has measured in the term of money। देखिए, जब आप क्या करते हैं कि कोई इवेंट करते हैं तो उससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो, देखिए, मसलन ये एक इवेंट उसने बताया है
कि जब आग लगती है तो हर चीज तबाह हो जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। तो ये आउटकम, आउटकम बेसिकली बोलते हैं रिजल्ट्स को, नबील रिजल्ट्स को। नॉन मॉनिटरी इवेंट्स क्या होते हैं? वो इवेंट्स जो कि मनी की सूरत में मेजर नहीं किए जा सकते, उनको हम कहते हैं नॉन मॉनिटरी इवेंट्स, ठीक है। वो रिजल्ट्स या वो आउटकम्स जिनको मनी की सूरत, जैसे दो लोग एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं, तो वो क्या है? नॉन मॉनिटरी इवेंट्स, क्योंकि उनके अंदर कोई वो इन्वॉल्व नहीं है। क्या इन्वॉल्व नहीं है उनके उनमें? वो इन्वॉल्व, हाँ, मनी मनी मेजरमेंट क्या होती है? अकाउंटिंग के अंदर हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी की सूरत में मेजर हो सकती हैं। मनी मेजरमेंट का क्या मतलब है कि अकाउंटिंग के अंदर हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो कैश या मनी की सूरत में मेजर हो सकती हैं, जो कैश या मनी की सूरत में मेजर। एक बंदा कहता है जी आपको कारोबार में नुकसान हुआ है, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ है। तो यार अफ़सोस को तो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं ना कर सकते। तो money measurement is often misunderstood as receipts and payment. No, measurement mean assigning value. Assigning value का मतलब है assigning cash value, यानी कोई कैश वैल्यू किसी चीज को देना, ठीक है, कैश वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द कैश इज स्टिल पे। कैश दिया है या नहीं दिया वो एक अलग, उसको एक वैल्यू देना कि ये चीज, देखिए एक चीज पड़ी हुई है शेल्फ के ऊपर किसी कंपनी के 100 रुपए की, तो उसकी वैल्यू 100 रुपया है, वो आपकी है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? 100 रुपया है। तो अकाउंटिंग शुड रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन पेएबल इन मनी, जिनको हम मनी की सूरत में बल्कि मेजरेबल इन मनी। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटे वो हमें कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? माली हालत, ठीक है। एन एंटिटी स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एंड सोर्सेज, यानी कंपनी के पास कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है, जिससे वो कन्वर्ट करेगी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में और मार्केट में बेचेगी। रिसोर्स बेटे, रिसोर्सेज आर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब एसेट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। रिसोर्सेज क्या होते हैं सर? वो चीजें जिनको मसलन मैं आपको रिसोर्स की एक मिसाल देता हूँ। मशीन, मशीन को इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेच दिया जाता है, वो रिसोर्स है। सोर्सेज आर द मीन ऑफ फाइनेंसेस, यानी पैसा कहाँ से आएगा? सोर्सेज क्या होते हैं? पैसा, यानी एक मशीन लेने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो क्या है? सोर्स। और पैसे से जो चीज़ खरीदी गई उसको हमने रिसोर्स, मशीन का। और मशीन क्या है? जो हमारे लिए यूनिट्स बना के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी और हम उनको बेच के पैसा कमाएंगे। सोर्स क्या था? हमारा पैसा, जो हमने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करके हमने क्या खरीदी? मशीन। मशीन को इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स बनाई और फिनिश गुड्स को बेच के मार्केट में हमने प्रॉफिट बनाया। ये एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसको याद रखना। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये लाजमी याद रखना, इक्विटी कैपिटल को भी बोलते हैं। नेक्स्ट, लो जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो बेटे जो मैंने आपको सबसे पहले नहीं बताई थी कि ये क्लासिफाई सबसे पहले वैसे अकाउंटिंग जो है ना, वो चीज़ को रिकॉर्ड करती है, फिर दूसरे नंबर पे क्लासिफाई, समराइज और फिर एनालाइज। इन्होंने एक और नई बना दी है, बीच में रिपोर्ट भी डाल दी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं कि किस तरह के, कितनी टाइप के एसेट्स होते हैं। बेसिकली जो एसेट्स होते हैं ना वो आपके पास, सॉरी, जो अकाउंट्स होते हैं ना उनकी 5 क्लासिफिकेशन होती हैं। एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और ऑनर्स इक्विटी। ठीक हो गया। एसेट्स क्या होते हैं सर? अभी आपने बताया इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बेटे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स की क्या डेफिनेशन है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज। लायबिलिटीज क्या होती हैं सर? लायबिलिटीज होती हैं डेट्स। इसकी डेफिनेशन बताइए। रिसोर्सेज, इसकी बताइए डेट्स ऑफ द बिजनेस, रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। इनकम क्या चीज है? ठीक है। अमाउंट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स आर बाय प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी जब आपने कोई चीज बेची या आपने सर्विसेज प्रोवाइड की तो जो पैसे कमाए वो इनकम है। अमाउंट इनकर्ड, इनकर्ड यानी वो पैसा जो हमने इसलिए लगाया टू प्रोड्यूस सेल्स, के सेल्स प्रोड्यूस करें, उसको खर्चा कहते हैं। यार आप अपने आप को बिजनेसमैन सोचो, कोई चीज सेल करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ेगा। कॉस्ट इनकर्ड, क्या कह रहे हैं? कॉस्ट इनकर्ड
टू प्रोड्यूस सेलेबल गुड्स, यानी कि जो चीज़ें हमने बेचनी है उनको बनाने पे जो हमारा खर्चा आता है उनको एक्सपेंसेस कहते हैं। और जो ओनर्स इक्विटी होता है इन्वेस्टमेंट बाय द मालिक, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। दीज मेन हेड्स आर क्लासिफाइड, ये कुछ उसने हमें हेड्स बताए हैं। बेटे मैं ज़रा देख लूँ कि ये वैसे मैंने नीचे वाले बता दिए हैं लेकिन कोई इशू नहीं। मैं आपको दोबारा भी, मेरा आज इरादा था कि मैं इस चैप्टर को वाइंड अप कर दूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे नबील ना एक मीटिंग के लिए निकलना है बेटे जल्दी ना। तो इस चैप्टर को मैं ठीक है कल वाइंड अप करूँगा, लेकिन मैंने डेली एक-एक चैप्टर वाइंड अप करना है, ठीक है? ठीक है सर। चलो, मिलते हैं कल बेटा। सर सर एक बात पूछनी थी जी। सर, ये इसकी जो रिकॉर्डिंग आ रही है अभी